आज हम लोग अपना स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर और हमारा टारगेट है कि इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर 40 मिनट्स के अंदर अपना फर्स्ट चैप्टर फिनिश किया जाए। और ये फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि क्लास 11 में पढ़ा जाता है व्हाट इज बिजनेस स्टडीज, बिजनेस स्टडी क्या है। और क्लास 12 में पढ़ा जाता है हाउ टू मैनेज द बिजनेस, मतलब बिजनेस क्या है ये क्लास 11th में पढ़ो और उसी बिजनेस को कैसे मैनेज किया जाता है ये क्लास 12th में पढ़ा जाता है। तो क्लास 12th के अंदर चैप्टर का नाम है, बुक का नाम है बिजनेस मैनेजमेंट। व्हाट इज मैनेजमेंट सर? सर मैनेजमेंट का मतलब कोई एक इंसान तो नहीं है, मैनेजमेंट का मतलब एक से ज्यादा इंसान है, मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन को मैनेजमेंट बोला जाता है। जहां पर भी काम एक से ज्यादा होंगे वहां उन काम को मैनेज करने के लिए लोग भी एक से ज्यादा चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान हर काम के लिए इक्वली एफिशिएंट नहीं होता। जैसे कि हमारे घर के अंदर काम एक से ज्यादा है, मॉर्निंग में अलग है, आफ्टरनून में अलग है। हाउस होल्ड बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, कोई फादर मैनेज करते हैं, कुछ मदर मैनेज करती है, कुछ बच्चे मैनेज करते हैं। तो उन सारे काम को करने के लिए अलग अलग लोग हैं, तो उसे हाउस होल्ड मैनेजमेंट बोला जाता है। ऐसी स्कूल में स्कूल एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, उसको स्कूल मैनेजमेंट बोला जाता है। ऐसे ही बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट चाहिए, मार्केटिंग एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए मार्केटिंग एक्टिविटीज चाहिए, और ऐसे ही बिजनेस एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए बिजनेस मैनेजमेंट चाहिए। और क्लास 12th में आप लोगों की बुक का नाम है दैट इज बिजनेस मैनेजमेंट। अब जब कभी भी जब हमें ये बात लग गई कि हमारे पास सब्जेक्ट का नाम बिजनेस मैनेजमेंट है, तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर ऑब्वियस ही बात होना ही चाहिए कि मैनेजमेंट किसे कहते हैं, व्हाट इज मैनेजमेंट, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। जो मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूं ये आपको फर्स्ट चैप्टर में सब कुछ मैनेजमेंट के बारे में क्लियर हो जाता है। आओ जरा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। और मेरे पास फर्स्ट चैप्टर के अंदर, फर्स्ट चैप्टर का नाम है, आपको पहले बता दूं, और जैसे आपको बताया कि मैं आपको सब कुछ मैनेजमेंट के बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, तो फर्स्ट चैप्टर का नाम ही है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का नेचर बताओ और सिग्निफिकेंस का मतलब होता है मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस बताओ, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। बट आप ये मत सोचना कि मैं आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर सिर्फ नेचर और इंपॉर्टेंस ही बताने वाला हूं। क्लास 12th के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट के बारे में जो जो होना चाहिए मैं आपको सब बताऊंगा। फीचर्स, डेफिनेशन, टाइप्स, इंपॉर्टेंस, फंक्शन, सब कुछ आपको मैनेजमेंट के बारे में। इसका मतलब मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मेरे लिए फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब जब कभी भी मैनेजमेंट हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ाई जाती है। और अगर डेफिनेशन को ऑब्जर्व किया जाए तो डेफिनेशन को बच्चों दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेफिनेशन, दैट इज द ट्रेडिशनल डेफिनेशन एंड द मॉडर्न डेफिनेशन। अब ट्रेडिशन का मतलब होता है पुरानी, मतलब जो बहुत पहले से चलती आ रही है, उस डेफिनेशन को ट्रेडिशनल डेफिनेशन बोलते हैं मैनेजमेंट की। और मॉडर्न डेफिनेशन मतलब कि जो अभी तक चल रही है, आगे चेंजेस आएंगे तो बताएंगे। बट चाहे ट्रेडिशनल डेफिनेशन हो चाहे मॉडर्न डेफिनेशन हो, चाहे ट्रेडिशनल हो चाहे मॉडर्न हो, एक बात तो कंफर्म्ड है, मैनेजमेंट का मतलब होता है काम करवाना, काम करना, किसी से काम करवाना, खुद काम करना, उसको मैनेजमेंट बोलते हैं। चाहे डेफिनेशन कितने साल पुरानी हो, चाहे डेफिनेशन आज की हो, चाहे डेफिनेशन फ्यूचर की हो। तो मेरे अकॉर्डिंग मैनेजमेंट की दो तरह की डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, जिसको बोलते हैं, एक डेफिनेशन है ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट और एक मेरे पास आती है स्टूडेंट्स दैट इज मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। ट्रेडिशनल डेफिनेशन कहती है दैट मैनेजमेंट इज एन आर्ट, कला है, एक लोगों से काम करवाना एक कला है। और सच बताऊं, सीरियसली बता रहा हूं, एज अ टीचर और एज अ बिजनेसमैन आई नो कि यस, किसी से काम करवाना कितना मुश्किल है, विलफुली काम करवाना, मार से, डांट से, पैसों से, इन सब से काम करवाने के साथ साथ एक विलफुली काम करवाना, अंदर से लोग काम करें, अपने आप करें, फुली मोटिवेटेड रहकर करें, तो ये चीज बहुत ही मुश्किल है। अपने पेरेंट्स से आप इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। इसलिए ये कला मानी जाती है, आर्ट माना जाता है। कुछ लोग होते हैं जो इजीली लोगों से काम करवा लेते हैं और कुछ लोग होते हैं जो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, हमेशा इरिटेटेड रहते हैं, लोग उनसे इरिटेट रहते हैं, लोग मैनेजमेंट रुकते ही नहीं, लोग रुकते ही नहीं, काम करते ही नहीं,
बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं कहता हूं कि मैनेजमेंट की दो तरह की डेफिनेशन है मेरे सामने। एक मेरे सामने ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट है और एक मेरे सामने मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट है। ट्रेडिशनल डेफिनेशन कहती है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, जबकि मॉडर्न डेफिनेशन कहती है मैनेजमेंट आर्ट नहीं, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। मॉडर्न है इसलिए प्रोसेस बोल रहा हूं। प्रोसेस का मतलब होता है वो चीज जिसके अंदर कुछ सिक्वेंशियल स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं बच्चे, जिसके अंदर कुछ सिक्वेंशियल स्टेप्स होते हैं उसको प्रोसेस बोला जाता है। लाइक स्टेप नंबर 1, देन स्टेप नंबर 2, देन स्टेप नंबर 3। इसका मतलब पुरानी डेफिनेशन कहती है लोगों से काम करवाना एक कला होती है, जबकि मॉडर्न डेफिनेशन कराती है कला वाला छोड़ो, कोई भी इंसान लोगों से काम करा सकता है अगर वो ये सारे स्टेप्स फॉलो करे। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो आप लोगों को मैं बताऊंगा या फिर ऑलरेडी आप लोगों को पता है। पहला स्टेप होता है प्लानिंग, किसी से भी काम करवाने के लिए, मैनेज करने के लिए प्लानिंग। दूसरा स्टेप होता है आप लोगों के पास ऑर्गेनाइजिंग। तीसरा स्टेप है आप लोगों के पास स्टाफिंग। फोर्थ स्टेप है आप लोगों के पास डायरेक्टिंग और लास्ट स्टेप होता है मेरे पास कंट्रोलिंग। काम करवाने का स्टेप है, दैट इज वाई मैनेजमेंट इज इन प्रोसेस। इसका मतलब कल को आपसे कोई पूछ ले वाई मैनेजमेंट इज कॉल्ड एज एन प्रोसेस, बिकॉज मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स अ सीक्वेंशियल स्टेप्स टू परफॉर्म, all these steps should be performed. And why planning is the first step or first function of management, because planning involves setting up of objective. No business, कोई भी बिजनेस एग्जिस्ट नहीं कर सकता, कोई बिजनेस एग्जिस्ट नहीं कर सकता जब तक उसका कोई ऑब्जेक्टिव ना हो। तो पहले बिजनेस नहीं बनता, पहले ऑब्जेक्टिव बनता है और ऑब्जेक्टिव के बाद बिजनेस बनता है जी। इसलिए पहला स्टेप प्लानिंग है जिसके अंदर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है। फिर ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है, ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद उसको बांटा जाता है, काम को बांटा जाता है। फिर उस काम को करने के लिए लोगों को लाया जाता है, लोगों को लाने के बाद उनसे काम करवाया जाता है, डायरेक्टिंग कहते हैं। और वो काम ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे उसे कंट्रोलिंग कहते हैं। तो ये मैनेजमेंट का एक मॉडर्न डेफिनेशन है प्रोसेस। जबकि ट्रेडिशनल डेफिनेशन जो कला मानी जाती थी, बोलते थे मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ ऑफ गेटिंग गेटिंग वर्क डन। बस एक कला है लोगों से काम करवाने की। ये भी एक कला नहीं, ये प्रोसेस है लोगों से काम करवाने की। प्रोसेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सारे सीक्वेंशियल स्टेप्स हैं। तो मैं डेफिनेशन रीड करता हूं आपके साथ, दैट मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। सर क्या क्या फीचर्स हैं मैनेजमेंट के? अभी आपने बताया सर कि ऐसा कोई बिजनेस ही नहीं है जिसका कोई ऑब्जेक्टिव ना हो, इसलिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को सेट किया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव को सेट कौन करता है? मैनेजमेंट। और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हेल्प भी कौन करता है? मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज अ गोल oriented process. And why it is called as in process? Because to manage the business activity we have to perform some sequential steps. Second, management is not a one time activity. Management is a continuous activity, because once the objective is achieved, new objective arises, and for to achieve that objective we again need management. इसका मतलब जब तक बिजनेस चल रहा है तब तक मुझे क्या चाहिए? मैनेजमेंट। That is why management is a continuous process. Management is not an individual activity, it is a group activity. क्योंकि हर एक इंसान सारे काम अकेले खुद नहीं कर सकता, प्लस हर एक इंसान हर काम के लिए इक्वली एफिशिएंट नहीं होता। इसलिए हर काम के लिए आपको वो इंसान चाहिए जो उस काम में स्पेशलाइज्ड है। सो मैनेजमेंट इज नॉट अ सिंगल पर्सन एक्टिविटी, इट इज अ group activity. Management is an intangible force. We cannot judge the management by touching them. Management is intangible. Management is, मैं वर्क की एफिशिएंसी को ऑब्जेक्टिव टाइम पे अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा, एनवायरनमेंट कैसा है, उससे मैं मैनेजमेंट को चेक कर सकता हूं। मैनेजमेंट इज एन intangible force. According to the changes taking place in the environment, management organization को भी change कर देती है। That is, management is a dynamic. Management is all pervasive. जहां जहां काम एक से ज्यादा हो वहां वहां मैनेजमेंट चाहिए। इसका मतलब ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जहां काम एक से ज्यादा ना हो। दैट मीन्स हर एक बिजनेस में मुझे क्या चाहिए जी? मैनेजमेंट। दैट मीन्स मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। एंड द लास्ट थिंग इज मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट का कोई एक डायरेक्शन में काम नहीं होता, मैनेजमेंट अलग अलग डायरेक्शंस के लिए काम करती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कौन मैनेज करता है? मैनेजमेंट। इसका मतलब मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस।
मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब है हर एक ऑर्गेनाइजेशन गोल को अपना काम समझ के करना। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट का वर्क ही यही है, ऑब्जेक्टिव अचीव करना। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों को लाना, लोगों को मैनेज करना, बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज अ ह्यूमन रिसोर्स। एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन मींस चाहे बिजनेस कोई से भी हो, इनपुट लग रहा है, आउटपुट मिल रहा है, उसको प्रोडक्शन बोलते हैं, ऑपरेशन बोलते हैं। तो ये काम भी कौन कर रहा है? मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट is multi-dimensional, means divided into three parts: management of work, management of people, and management of operations. All these are the features of management. कुणाल सर, ये features होते क्या हैं? जब कभी भी आप डेफिनेशन को स्टूडेंट्स एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं, डेफिनेशन अगर 2 मार्क्स की है, आप सिर्फ बता रहे हैं दैट मैनेजमेंट इज देयर 2 डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज द ट्रेडिशनल डेफिनेशन एंड द मॉडर्न डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल डेफिनेशन, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, एंड अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न डेफिनेशन, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। आप जब सिर्फ डेफिनेशन बता रहे हैं तो वो 2 मार्क्स की डेफिनेशन है, बट हाँ, जब कभी भी आप डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हैं तो उसको हम लोग फीचर्स बोलते हैं, दैट इज फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि मेरे पास फर्स्ट फीचर आपके पास आया था, दैट मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड process. Management क्या है? The aim of the whole management is to achieve the, or that plans are made to achieve that goals efficiently and effectively. Efficiently का मतलब क्या हो? Effectively का मतलब क्या होता है मैडम? Effectively का मतलब होता है on time, और efficiently का मतलब होता है क्या? Minimum cost. Minimum cost. इसका मतलब मैनेजमेंट की मॉडर्न डेफिनेशन क्या बोलती है? That management is a process of getting work done with and through others. बोलना, getting work done with and through others efficiently and effectively to achieve the organizational goal. Every business exists to achieve the organizational goal. Who sets the objective? Management. Who helps to achieve that objective? Management. So first is management is a goal oriented process. Second, management is it is not a single day activity, it is a whole life activity. जब तक business exist करता है तब तक क्या है? क्योंकि once the objective is complete, then they plan to achieve the another objective. For another objective, we again need one more management. बार बार चलते रहेगा, जब तक बिजनेस है तब तक मैनेजमेंट है जी। थर्ड, मैनेजमेंट इज अ group activity, it is not a single person activity, means group effort is required to achieve the goal. It replace I with we. एक इंसान से काम नहीं चलेगा। मैनेजमेंट इज intangible, that means management cannot be seen but its presence can be felt. Okay, it is more easy to feel the presence of mismanagement. आप एंटर करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो आपको ऑटोमेटिकली सिर्फ स्ट्रक्चर को देख के समझ आएगा कि ये मैनेज्ड है या नहीं है। तो वी कैन फील। नेक्स्ट हम लोग क्या बोलते हैं? दैट मैनेजमेंट इज डायनेमिक, दैट मैनेजमेंट changes the organization according to the changes take place in the environment, and we also know that environment is dynamic. Environment is, अगर वो चेंज होते जाता है एनवायरमेंट और ऑर्गेनाइजेशन चेंज नहीं होती तो नहीं चल सकती बच्चे। इसका मतलब मैनेजमेंट हैज टू मेक दी चेंजेस इन देयर इंटरनल एनवायरमेंट एज पर दी सच एज सोशल एनवायरमेंट, इकोनॉमिक एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट, लीगल एनवायरमेंट। थर्ड चैप्टर अगर आप लोग पढ़ोगे या किसी ने पढ़ा होगा तो अलग अलग तरह के एनवायरमेंट पढ़ाए जाते हैं जो कीप्स ऑन क्या हो रहा है? चेंज। मैनेजमेंट उसके अकॉर्डिंग पूरे बिजनेस को भी क्या करती रहती है जी? चेंज। नेक्स्ट हम लोग क्या बोल रहे हैं? मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, दैट मींस मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल फिनोमिना। मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ, चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो, प्रॉफिट हो, नॉन प्रॉफिट हो, मैन्युफैक्चरिंग वाली हो, सर्विस वाली हो, स्कूल की हो, हॉस्पिटल की हो, प्लेग्राउंड हो, हर जगह वी नीड मैनेजमेंट। दैट मींस मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। एंड लास्ट फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डायरेक्शनल, जिसमें अंदर 3 चीजें आती हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो मैनेजमेंट मस्ट फोकस ऑन देयर work only, and work depends upon the nature of, so work of school is provide education, hospital is to treat the patient, so school management must focus to providing the quality education, not to treat the, so what is the main work of an institute is to provide the education. तो मेरा काम सिर्फ मेन फोकस किस पे होना चाहिए? एजुकेशन पे, क्वालिटी एजुकेशन पे। मैनेजमेंट का फोकस किस पे होना चाहिए? क्वालिटी एजुकेशन। तो मैनेजमेंट ऑफ क्या हो गया? ये मैनेजमेंट ऑफ वर्क। नेक्स्ट क्या है? मैनेजमेंट ऑफ पीपल। सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, दैट इज पीपल। लोगों को लेकर आना, लोगों को मैनेज करना। तो क्या बोल रहे हैं? पीपल रेफर्स टू दी ह्यूमन रिसोर्स, दे आर द मोस्ट
important asset of an, so management must take care of an individual employees, their needs and group needs also. The goal of every organization can be achieved only with the support of every human resource is essential for an organization. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ह्यूमन रिसोर्स हायर लेवल तक भी लेके आ सकती है और कोई भी ह्यूमन रिसोर्स की वजह से मैनेजमेंट की वजह से बिजनेस लोअर लेवल तक भी जा सकता है. एंड द लास्ट वन इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन. ऑपरेशन का मतलब ही क्या है स्टूडेंट्स? व्हेन वी यूज इनपुट टू गेट आउटपुट. ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसके अंदर ये काम ना हो रहा हो कि इनपुट लग रहा हो और क्या ना मिल रहा हो, आउटपुट. तो हर बिजनेस के अंदर दो चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, गुड्स एंड सर्विसेज. मतलब हर बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन हो रही है, मतलब हर एक बिजनेस के अंदर इनपुट कन्वर्ट किसके अंदर हो रहा है? आउटपुट. उसी को बोला जाता है स्टूडेंट्स दैट इज ऑपरेशन. सो इट रेफर्स टू ऑल द एक्टिविटीज ऑफ operating cycle. It mixes the management to work with the management of people. It includes buying of inputs and convert them into the semi-finished goods and finished goods. That means input into the output. So management is a goal-oriented. Management is an intangible. Management is all pervasive. Management is a group activity. Management is a continuous process. Management is multi-dimensional. ये सारे मेरे पास मैनेजमेंट के क्या आते हैं स्टूडेंट्स? फीचर्स. अब मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कुणाल से मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशनल गोल को क्या करना? अचीव. बिकॉज गोल सेट भी कौन करता है? मैनेजमेंट. गोल सेट भी कौन करता है? मैनेजमेंट. और गोल्स को अचीव करने के लिए हेल्प भी कौन कर रहा है? मैनेजमेंट. इसका मतलब मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव ही करना है. बट मैं आपको बता दूं, मैनेजमेंट के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सारे ऑब्जेक्टिव्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. दैट इज OSP. कम ऑन, क्या बोल रहे हैं? OSP. O का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, S का मतलब होता है सोशल ऑब्जेक्टिव और P का मतलब होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड ये मेरे पास होता है ऑर्गेनाइजेशनल. हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है जिसको मैं तीन पार्ट्स में डिवाइड करता हूं बच्चे. सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ. सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव दैट इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. सर्वाइवल का मतलब है कि मैंने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जितने पैसे लगाए हैं, कॉस्ट लगाई है, वो कॉस्ट क्या हो जाए? पहले कवर. फिर मैं मार्केट में क्या कर पाऊंगा? सर्वाइव. जब ये कॉस्ट कवर होगी उसके बाद जो पैसा आएगा, फिर वो पैसे इकट्ठे करते करते क्या होगा? प्रॉफिट. और प्रॉफिट के बाद ही मेरी क्या होगी? ग्रोथ. सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. देन सेकंड ऑब्जेक्टिव इज सोशल एंड थर्ड वन इज पर्सनल. तो ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड रिजल्ट ऑफ एन एक्टिविटी. पहला यही है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. दीज ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑल द मैनेजर ट्राई टू रिड्यूस देयर cost and bring maximum to the profit. Organizational objective divided into three parts. First one is survival का मतलब to covering the cost. Second one is only survival is not. Organization also wants to profit to run the business smoothly, and generating profit helps businessmen to take the risk. And what is the third one is growth. थर्ड क्या है? ग्रोथ. ग्रोथ मीन्स एक्सपैंड देयर बिजनेस एक्टिविटी. द सक्सेस ऑफ बिजनेस इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय द ग्रोथ. एंड सो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सारा डिवाइड इनटू थ्री पार्ट्स, दैट इज सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ. ये मेरे पास ऑब्जेक्टिव्स. नेक्स्ट मेरे पास कौन सा ऑब्जेक्टिव है? सोशल. बिकॉज बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी. बिजनेस यूजेस द सोसाइटी रिसोर्सेस. So it is the sole responsibility of the business to do something good for the society. So anything which is to be done to benefit or welfare for the society comes under the social objective. करना ही करना पड़ेगा. If any business wants to be in a long run, तो उसको ये कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा करना पड़ता है? सोशल ऑब्जेक्टिव. और ये बात फैक्ट है, ये फैक्ट है जी. These objectives are related to the development of human being and society as a part of A business must do the following. जैसे कि कौन सा ऑब्जेक्टिव? अच्छी क्वालिटी के गुड सर्विस देना, वो भी एट अ रीजनेबल प्राइस. जनरेट करना क्या? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द वीकर सेक्शन यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स. पार्टिसिपेटिंग इन द सोशल एक्टिविटी. एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट. ये मेरे पास सारे कौन सा ऑब्जेक्टिव है बच्चे? सोशल. और थर्ड मेरे पास और लास्ट ऑब्जेक्टिव आता है कौन सा? पर्सनल. हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंसान
आया हुआ है, दूर दूर से आया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है और सबके अपने खुद के कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। किसी को घर चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को हेल्थ चाहिए, किसी को पेरेंट्स के लिए करना है, किसी को बच्चों के लिए करना है। तभी इंसान अपने घर से बाहर निकल रहा है, इतने एफर्ट करते हैं। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट इज टू फुलफिल द पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एम्प्लॉय। उसका पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल हो, ये मेन ऑब्जेक्टिव है। किसका मेन ऑब्जेक्टिव है बच्चों? मैनेजमेंट का। किसका? तो मैनेजमेंट का उसको कौन सा ऑब्जेक्टिव कहते हैं? पर्सनल। एज वी ऑल नो दैट द एम्प्लॉइज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स ऑफ एन, सो टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉय इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट। जैसे कि कॉम्पिटिटिव क्या देना उसको? सैलरी, रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्नाइजेशन, हेल्दी वर्किंग कंडीशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर। So there are three parts, that is survival. बोलो three parts, that is survival, profit and growth. बोलो survival, profit and growth. Survival divided into three parts. Survival कितने parts divided है? Three parts. कौन कौन सा? Survival three parts. Come on, come on. Survival कह रहा हूं मैं आप लोगों को. That is objective, organizational objective divided into three parts: survival, profit and growth. नेक्स्ट मेरे पास आता है इंपॉर्टेंस। जब बच्चों आप लोगों ने मेरे साथ डेफिनेशंस पढ़ ली, अभी जब आप लोगों ने मेरे साथ डेफिनेशंस पढ़ ली, डेफिनेशंस के बाद आपने फीचर्स पढ़ लिए मैनेजमेंट के, फीचर के बाद आपने ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए मेरे साथ अभी मैनेजमेंट के। मैं आपको सच बता रहा हूं, इन तीनों से रिलेटेड ही मैनेजमेंट की क्या आती है? इंपॉर्टेंस। जैसे कि आपने डेफिनेशन में पढ़ा था दैट मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन विद एंड थ्रू अदर्स एफिशिएंटली एंड, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। इसमें तुमने पढ़ा था फीचर्स में दैट मैनेजमेंट हेल्प्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, तो मैनेजमेंट हेल्प्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, सेकंड ऑब्जेक्ट, सेकंड इंपॉर्टेंस। थर्ड आपने पढ़ा मैनेजमेंट हेल्प्स टू अचीव द पर्सनल गोल्स, मैनेजमेंट हेल्प्स टू अचीव दी सोशल गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स में। मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को चेंज कर देती है अकॉर्डिंग टू दी चेंजिंग एनवायरनमेंट, तो मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो यही जो फीचर्स में और इंपॉर्टेंस में आपने मैनेजमेंट की पढ़ा था, फीचर्स में और ऑब्जेक्टिव्स में जो आपने पढ़ा था, वही मैनेजमेंट की क्या आ जाती है? इंपॉर्टेंस। जैसे प्लीज बोलना, जैसे देखो ये मेंशन है, फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज अचीविंग दी, हाँ जी, फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज अचीविंग दी ऑर्गेनाइजेशनल गोल, सेकंड इंपॉर्टेंस मैनेजमेंट क्रिएट्स अ, हाँ जी, थर्ड इंपॉर्टेंस मैनेजमेंट हेल्प्स टू अचीव दी पर्सनल एंड ग्रुप गोल्स, और मैनेजमेंट हेल्प्स टू अचीव दी सोशल गोल्स, मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ये 5 इंपॉर्टेंस आपको तभी क्लियर हो जाती है जब पहली बार आप लोग क्या पढ़ रहे होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स एंड फीचर्स। जैसे कि देखो यहां पे क्या मेंशन है, फर्स्ट क्या है? मैनेजमेंट हेल्प्स टू अचीव दी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, द मेन एम ऑफ मैनेजमेंट इज टू अचीव दी ऑर्गेनाइजेशनल गोल विद द हेल्प ऑफ इट्स functions, management tries to achieve its goal efficiently and effectively. Second, it helps in achieving the personal goals. It helps in achieving the, managers integrate individual effort into the group effort. With the help of personal objective management, each individual gets the कॉम्पिटिटिव सैलरी जो चाहिए, जो आज के जमाने में होती है। हर एक पर्टिकुलर पोजीशंस पे मैनेजमेंट ट्राई करती है हर पोजीशन वाले को उतनी ही सैलरी मिले। कॉम्पिटिटिव सैलरी देना, रिस्पेक्ट देना, करियर एडवांसमेंट, इसका मतलब मैनेजमेंट सोच रही है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। कौन सा ऑब्जेक्टिव? पर्सनल। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। जैसे जैसे एनवायरमेंट में क्या आ रहा है? चेंज। मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को भी क्या कर देती है? चेंज। मैं बोल रहा हूं मैनेजमेंट इज डायनेमिक, तो ये है मैनेजमेंट का फीचर। क्या है? मैं बोल रहा हूं मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक, ये है मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस। मैनेजमेंट डायनेमिक है सारा, ये क्या है? मैनेजमेंट का फीचर। मैनेजमेंट डायनेमिक बना देती है, ये क्या है? मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस। क्या बोल रहे हैं? मैनेजर्स आर ट्राइंग टू मेक चेंजेस इन इंटरनल एनवायरनमेंट एज पर दी, दे मोटिवेट एम्प्लॉइज, प्रोवाइड देम ट्रेनिंग सो दैट दे कैन अडॉप्ट चेंजेस इन दी एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट इंक्रीजेस दी कोऑर्डिनेशन बाय एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। जब सारे काम ऑन टाइम होंगे और मिनिमम कॉस्ट के साथ होंगे, हर डिपार्टमेंट जो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होता है ना, तो उनके बीच में ऑटोमेटिकली क्या मेंटेन हो जाता है? कोऑर्डिनेशन। क्या मेंटेन होता है?
management ensures that different departments and groups work in the, therefore there is a unity of action among the employees groups and the departments. Next मेरे पास management helps to achieve the social मतलब society, provide employment to the weaker section of society, provide better quality of goods and services at a reasonable price, provide better services, better goods, provide crutches for the employees children's, provide general facilities like hospitals and education, चैरिटी, ये सब कुछ किसके अंदर आता है? सोशल ऑब्जेक्टिव। ये मैनेजमेंट की क्या होती है? इंपॉर्टेंस। सो थ्रू द इट्स सोशल ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट डेवलप्स द सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी एट एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। तो ये अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? मैनेजमेंट की डेफिनेशन, मैनेजमेंट के फीचर, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस। डन। नेक्स्ट मेरे पास आता है बच्चों नेचर ऑफ मैनेजमेंट। और जब कभी मैनेजमेंट का नेचर छोड़ो, किसी भी चीज का नेचर जब कभी भी डिफाइन किया जाता है तो वो ना रिलेट किया जाता है आर्ट से, साइंस से, कॉमर्स से नहीं, प्रोफेशन से। अभी आर्ट साइंस स्ट्रीम्स नहीं है। आर्ट्स का मैं यहां पे इंडिकेट दे रहा हूं, मतलब कला, कि मैनेजमेंट क्या कला है। आपने बताया था स्टार्टिंग में कुणाल सर दैट मैनेजमेंट इज एन आर्ट, वो ट्रेडिशनल डेफिनेशन थी। तो मैं क्या करता हूं कि मैं बच्चों को ना कला क्या होती है जनरल लाइफ में समझाता हूं, कि कला वो होती है जिसके अंदर प्रैक्टिस चाहिए, है ना। कला वो होती है जिसके अंदर कॉन्टिन्यूटी चाहिए। कला वो होती है जो हर इंसान की अपनी अपनी होती है, पर्सनलाइज्ड होती है। तो मैं बच्चों को जनरल समझाता हूं, फिर मैं चेक करवाता हूं कि जो मैं तेरे को आर्ट के बारे में बता रहा हूं क्या वो चीज मैनेजमेंट में है या नहीं। अगर वो चीज मैनेजमेंट में भी है तो मैनेजमेंट क्या है? आर्ट। फिर साइंस समझाता हूं कि साइंस के अंदर एक्सपेरिमेंट्स और क्या होते हैं? ऑब्जर्वेशन। साइंस यूनिवर्सली वैलिडेट है। तो साइंस के बारे में साइंस क्या होती है, फिर चेक करता हूं कि ये चीज मैनेजमेंट में है या, अगर होगी तो मैनेजमेंट को साइंस बोल दूंगा, नहीं तो मना कर दूंगा। ऐसी प्रोफेशन क्या होता है लाइफ में जिसकी प्रोफेशनल बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, जिसका कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होता है। हर एक प्रोफेशनल का मेन मोटिव होता है सर्विस देना। अगर ये चीजें मैनेजमेंट में है तो मैनेजमेंट को प्रोफेशन बोल दूंगा, नहीं तो मना कर दूंगा। इसका मतलब जब कभी भी मैनेजमेंट के नेचर के बारे में बात होती है तो तीन चीजें समझाई जाती हैं। एक किसके बारे में बताया जाता है? साइंस के बारे में। एक किसके बारे में बताया जाता है? आर्ट के बारे में। और एक किसके बारे में बताया जाता है बच्चे? प्रोफेशन के बारे में। और इन तीनों के फीचर्स को बताने के बाद इन तीनों के फीचर्स को मैनेजमेंट से रिलेट कराया जाता है। अगर वो उससे मैच करती हैं तो मैनेजमेंट का हम वो नाम दे देते हैं, नहीं तो मना कर देते हैं। जैसे कि मैं सबसे पहले मैनेजमेंट को किससे रिलेट कर रहा हूं बच्चों? साइंस से। तो पहले बता रहा हूं साइंस क्या है। साइंस कुणाल सर एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब होता है किसी भी चीज को नॉलेज लेने के लिए, समझने के लिए एक सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हम लोग 7th क्लास से पढ़ रहे होंगे आई थिंक। फिर 7th में भी पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी, बायो पढ़ी, 8th में भी पढ़ी, 9th में भी पढ़ी, 10th में भी पढ़ी। जो साइंस लेते हैं वो 11th में भी पढ़ते हैं, 12th में भी पढ़ते हैं, बीटेक में भी पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं, डॉक्टर में पढ़ रहे हैं। कितने लेवल से शुरू कर दी थी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और कितने लेवल तक पढ़ते जा रहे हैं। सब्जेक्ट का नाम सेम है बट हर लेवल के अंदर जो नॉलेज है वो इंप्रूव होती जा रही है। इसका मतलब अगर आपने साइंस के बारे में नॉलेज लेनी है तो वो नॉलेज लेने का एक सिस्टम है। नॉलेज लेने का सिस्टम है। अभी आप पहली बार मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं क्लास 12th में, फिर बैचलर्स में पढ़ेंगे, फिर मास्टर्स में पढ़ेंगे मैनेजमेंट ही, ये श्योर हूं मैं, बट एक सिस्टम है। इसका मतलब जो साइंस का फीचर बता रहे हो ना आप, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ गेनिंग नॉलेज, ऐसी मैनेजमेंट का भी सिस्टम ये है फीचर कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। इसका मतलब ये फीचर जो साइंस का है वो मैनेजमेंट के साथ तो मैच करता है। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं? इन साइंस देयर इज अ सिस्टमैटिक study material is available which is used to acquire the knowledge of science. The same feature is present in the management. Okay, by this feature we can say that management is a science. But अगर हम लोग बच्चों सेकेंड के बारे में बात करते हैं, that science is totally based on repeated experiments and observation. So all the scientific principles are derived with the experiments and observation. And seriously speaking, management principles determined by Professor Henry Fayol and F.W. Taylor, and both the principles are also determined with the experiments and observation, but there is a main difference.
there is one main difference, that all management principles are implemented on the human being and outcome of that principle is not predicted earlier. साइंस के जितने प्रिंसिपल हो दुनिया में लगाने के पहले तुमको पता है कि क्या रिजल्ट आएगा, बट मैनेजमेंट के जितने प्रिंसिपल बने वही एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन से ही, मैं मना नहीं कर रहा, बट उनके रिजल्ट हमें कंफर्म्ड नहीं है. दैट इज व्हाई मैनेजमेंट इज कॉल्ड एज इनएग्जैक्ट साइंस, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल. क्या बोल रहे हो? साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड बाय डूइंग मल्टीपल. Management principle also observed by the multiple, and human behavior is, so this feature is present in the but partially, and that is why management is called as an inexact science. Third, all the scientific principles are universally validated. Anything which is chemically produced or medicines, जो बीमारी आज यहाँ है, डिसीज यहाँ है यूएस में, वो ये मेडिसिन सेम चलती हैं ट्रीट करने के लिए. इसका मतलब साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी. मैनेजमेंट प्रिंसिपल आल्सो हैव द यूनिवर्सल वैलिडिटी. दुनिया में कहीं बिजनेस हो रहा हो, जो हम प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं, आप सिर्फ वो प्रिंसिपल इंप्लीमेंट करो, आपको रिजल्ट मिलेगा. बट एक छोटी सी दिक्कत है, ऑल सच प्रिंसिपल्स कैन बी मोल्ड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. चेंज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द प्रिंसिपल दैट इज अथॉरिटी एंड देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड, but according to the some situation we can provide more authority and less response. अब किसी के पेरेंट्स आ गए, सडनली किसी के पेरेंट्स आ गए, वो बात कर रहे हैं, कैसे 2 मिनट टाइम दे दो, मैं बस मैं बाहर जा रहा हूँ, रेवान को बोल दिया, मैं छोड़ना नहीं किसी बच्चों को बात करे. रिस्पॉन्सिबिलिटी दी नहीं, सिर्फ क्या दे दी. अब सिचुएशन ऐसी थी, अभी क्या करता है. अब साइंस तो है नहीं कि चल ये दवाई नहीं तो चल ये दवाई ले ले या ये ज्यादा ले ले, ऐसा नहीं है. तो साइंस के प्रिंसिपल्स भी यूनिवर्सल वैलिडेट हैं, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी, बट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स इन वो है मोल्ड हो जाते हैं. क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं. क्या हो जाते हैं? दैट इज व्हाई मैनेजमेंट इज नोन एज सॉफ्ट साइंस, नॉट रिजिड लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. इट इज कॉल्ड अ सॉफ्ट साइंस. So just because of this feature, management is called as an soft science. Just because of this feature, management is called as an inexact science. And according to me, one more thing about the science and management, management is a social science because it is totally related with the human beings. Social science, soft science, inexact science, ये सारी चीजें किससे आई जी? Features of nature of management से. किससे? पढ़ के देख बच्चा. Scientific principles have, it means once the principle is, it is applicable, but management principles are not. It depends upon the situation. ये सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है? सिचुएशन, टाइप्स ऑफ एक्सेट्रा. सो दिस फीचर ऑफ साइंस इज नॉट प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट. नेक्स्ट आ गया, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, कला. क्या फर्स्ट क्या बोल रहे हैं? सिस्टमैटिक नहीं होना चाहिए था, सॉरी गलत है ये होना चाहिए था थियोरिटिकल. क्या बोलते हैं? मतलब ऐसी कोई कला नहीं है सारा जिसकी कोई थ्योरी ना हो. इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल. ऐसी कोई कला ही नहीं है जिसकी क्या ना हो, कोई थ्योरी. हर कुछ भी सिंगिंग ले लो आप, क्रिकेट ले लो, कुछ भी ले लो आप, हर चीज की क्या होती है? पहले थ्योरी. ऐसी मैनेजमेंट की भी पहले क्या पढ़ रहे हो? अभी थ्योरी. मैं सच बताऊं रेवान, मैनेजमेंट ना कोई करते करते भी सीख सकता, जरूरी नहीं है बुक्स पढ़नी पड़ती है उसके लिए, ऐसा नहीं है. मेरे ऐसे बड़े सारे दोस्त हैं जो बचपन से अपने फादर का बिजनेस मैनेज कर रहे हैं, बट कभी उन्होंने 12th के बाद मैनेजमेंट पढ़ी तक नहीं होगी या 12th में ढंग से नहीं पढ़ी होगी, बट दे आर हैंडलिंग होल ऑर्गेनाइजेशन वेरी इजीली. पढ़ा कभी कुछ नहीं. हाँ ऑब्वियसली बात है, पढ़े लिखे का तो बात ही अलग होती है, बट वो भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं यार. ऐसा नहीं है वो मैनेज नहीं कर पा रहे. प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा है उनको यार. इसका मतलब जैसे हर कला की थ्योरी होती है, मैनेजमेंट की भी क्या है? थ्योरी. ये वाला फीचर एग्जैक्टली मैनेजमेंट से मैच करता है. इट इन आर्ट सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल इज टू एक्वायर द थ्योरेटिकल. दिस फीचर इज प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट. सेकंड क्या बोल रहे हैं? पर्सनलाइज्ड. हर कला को जब कभी भी प्रेजेंट किया जाता है, सबका अपना एक इंटरनल पर्सनलाइज्ड वे होता है फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग.
किसी के साथ जब डेमोस्ट्रेट करते हो किसी सामने, सबका लगा, जैसे हमने दिखाया था कृष्णा को, सारे अलग अलग कर रहे हैं, वो देख रहा है भाई, क्योंकि भाई उसका माइंड अलग चल रहा है उस वक्त, वो ये सोच रहा है कि छोड़ के गए, पता नहीं कहाँ छोड़ दिए, उसका माइंड अलग चल रहा है। अलग अलग एज के लोग हैं, एक्टिविटी सेम है, एक्टिविटी सेम है, पर सबका तरीका अलग है। ऐसे ही भाई मैनेजमेंट का भी ना, चाहे सारे सेम कॉलेज से पढ़ लें, सेम बुक से पढ़ लें, पर जब वो प्रैक्टिकली अपने बिजनेस को क्या कर रहे होंगे, किसी और के बिजनेस को क्या कर रहे होंगे मैनेज, सबका तरीका अलग अलग। मैं जितना मर्जी कोशिश कर लूं बेटा, जैसा मेरा क्लास में मूड होगा ना, मेरी क्लास वैसे होगी भाई। जितना मर्जी कोशिश कर लो कि स्टैंडर्ड्स मेंटेन रखूं, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सेम लेवल का पढ़ाऊं हमेशा रोज। जिस दिन घर से लड़के आऊंगा, जैसा दिमाग होगा वैसे चल रहा होगा यार, कभी स्टैंड नहीं हो सकता है। पर्सनलाइज्ड होता है, क्या होता है पर्सनलाइज्ड। तो क्या बोल रहे हैं, इन आर्ट्स ओनली is not enough. Every artist must have the personal skills and creativity to apply that knowledge in the same manner. Management also requires personalized application of management principles on different kinds of people. So this feature is also present in the management. Third क्या बोल रहे हैं, based on practice and creativity. आज मैनेजमेंट की बात करेगा, जो 10-12 साल से मैनेज कर रहे हैं ना, उनका तरीका अलग होगा, क्योंकि दे हैव सीन मेनी प्रॉब्लम्स एंड हर्डल्स एंड हाउ टू सॉल्व दैट हर्डल्स, दे नो व्हाट शुड बी डन, उनको पता है। तो जैसे कि हर एक कला में क्या चाहिए होती है, और क्रिएटिविटी कुछ अलग, कुछ नया, ये सारा मैं हमेशा कोशिश करता रहता हूं टीचिंग में भी कुछ डालने के लिए। कभी कुछ कर लेता हूं, कभी कोई ड्रामा क्रिएट करता हूं, कभी कुछ चाहिए, कुछ इनके अकॉर्डिंग चाहिए। जब तक ये क्लास में बैठा हो बच्चा स्माइल नहीं करेगा, तब तक नहीं हो पाएगा। अब चाहे मुझसे एक्सपीरियंस टीचर हो, बहुत ही बढ़िया पढ़ाना जानते हो, बट अगर क्लास बोरिंग है, वो बच्चा नहीं पढ़ेगा। क्रिएटिविटी चाहिए, क्या चाहिए, ऐसी मैनेजमेंट में भी क्रिएटिविटी चाहिए। तो क्या बोल रहे हैं, एन आर्टिस्ट हैज टू डू अ प्रैक्टिस, तो हो गई, टू बिकम अ, as well as known art is, now art is only a when it makes some. Similarly in management it requires practice, and so this feature of art is present in the management. लास्ट मेरे पास क्या, मतलब आर्ट के सारे फीचर्स मिल गए, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी मिल गया, पर्सनलाइज मिल गया, थ्योरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज मिल गया, कॉन्टिन्यूटी मिल गया। दैट मीन्स मैनेजमेंट इज एन प्योर आर्ट। कला तो है ही यार, और डेफिनेशन जब बिजनेस का ये चैप्टर स्टार्ट किया था तभी बता दिया था, मैनेजमेंट इज एन प्योर आर्ट। क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट इज एन, और लास्ट क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। फर्स्ट आता है प्रोफेशन के फर्स्ट फीचर है सिस्टमैटिक, फिर सिस्टमैटिक लिख दिया, सॉरी यार, यहां आना चाहिए था प्रोफेशनल बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमैटिक भी है, सिस्टमैटिक नहीं, वेल डिफाइंड, यस भूल गया, सॉरी। क्या आना चाहिए, वेल डिफाइंड का मतलब होता है सारा, ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है हमारी दुनिया में जिसका कोई एक्ट ना बना हो, पार्लियामेंट में जो पास ना हो हमारे इंडिया के अंदर। कोई डॉक्टर बोल दे, सीए बोल दे, लॉयर्स बोल लो, ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जिसकी प्रॉपर उसको बनने के लिए क्या करना है, कब करना है, कौन सी इंटर्नशिप, कौन से पेपर, सब डिफाइंड है ऑलरेडी। बस जाके गूगल पे टाइप करते हो उस प्रोफेशन के बारे में A to Z चीजें क्लियर हो जाएंगी। और ये नहीं कि तुम कर रही हो तो तुम अलग कर लोगी और कोई अलग कर लेगा, सब सारे क्या करेंगे, सेम। इसका मतलब वेल डिफाइंड है, क्या है, ये नहीं कि इसको इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है वाली, ऐसा नहीं हो सकता। पूरी बेयर एक्ट बना होता है, एक्ट में सब डिफाइंड होता है। इसका मतलब जैसे प्रोफेशन क्या होता है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ऐसे ही मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। एक फीचर है प्रोफेशन का जो थोड़ा सा मैच करता है किससे, प्रोफेशन से। तो क्या कह रहे हैं, इन प्रोफेशन स्टडी मटेरियल इज अवेलेबल टू एक्वायर एंड दिस फीचर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दी सेकेंड फीचर, रिस्ट्रिक्टेड। और मैं तो बता चुका हूं मैनेजमेंट में ऐसी कोई एंट्री की रिक्वायरमेंट नहीं, कोई एज लिमिट नहीं है, कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। पर प्रोफेशन बनने के लिए थोड़ी तू आज डॉक्टर बन गया, तू कह रहा कल मैं लॉयर बन जाऊंगा, ऐसा थोड़ा ना होगा यार। हर एक प्रोफेशन में एंट्री लेने के लिए एक पर्टिकुलर एग्जाम्स, इंटर्नशिप, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। इसके अंदर प्रोफेशन के अंदर क्या होती है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, जबकि मैनेजमेंट के अंदर कोई रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। तो देख, विदाउट अ प्रोफेशनल डिग्री नो वन कैन एंटर इनटू अ
profession, like example, person can practice CA only when he is having a, but in the management anyone can become a manager. Sorry, so this feature is not present in the next. मैनेजमेंट का प्रोफेशन का मेन मोटिव क्या है? सर्विस देना, जबकि मैनेजमेंट का मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना. सॉरी, दिस फीचर ऑल्सो नॉट प्रेजेंट इन दी मैनेजमेंट. हर एक प्रोफेशन की क्या होती है? प्रोफेशनल एसोसिएशन. मैनेजमेंट की भी प्रोफेशनल एसोसिएशन है जिसका नाम है AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन. बट टू बिकम द मैनेजर इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्फ इनटू दैट. तो फिर जब रिक्वायर्ड ही नहीं है वहां पे क्या करवाना? रजिस्टर्ड. तो ऐसे एसोसिएशन का क्या ही फायदा? इसका मतलब ये वाला फीचर ही मैच नहीं करता. क्या बोलना? एवरी प्रोफेशनल्स हैज टू गेट रजिस्टर्ड विद हिज बिफोर प्रैक्टिसिंग दैट प्रोफेशन. एग्जांपल, फॉर डॉक्टर्स मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, फॉर लॉयर्स बार काउंसिल ऑफ, फॉर CA ICAI. बट दिस फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन दी मैनेजमेंट. नेक्स्ट. सो एक और रह गया, एक मेरे पास प्रोफेशनल कोड ऑफ. तो जब प्रोफेशनल एसोसिएशन में रजिस्टर करना इंपॉर्टेंट ही नहीं है, तो AIMA के जो कोड ऑफ क्या होंगे? कंडक्ट, मतलब हाउ टू बिहेव, हाउ टू, मतलब क्या कैसे बिहेव करना है. जब वो डिफाइंड ही नहीं है तो वहां पे अपने को कुछ है नहीं. तो कोड ऑफ कंडक्ट भी नहीं है, सर्विस मोटिव भी नहीं है, प्रोफेशनल एसोसिएशन भी नहीं है, रजिस्ट्री एंट्री. इसका मतलब मैनेजमेंट इज नॉट एट ऑल. मैनेजमेंट मेरे पास प्रोफेशन नहीं है. तो हम लोगों ने अभी इस वाले पार्ट के अंदर क्या क्या कवर किया स्टूडेंट्स, जरा बताना है एक बार मुझे. एक हम लोगों ने कवर किया, दैट इज मैनेजमेंट इज, इसमें आ जाते हैं. एक हम लोगों ने कवर किया था मैनेजमेंट की, क्या कवर किए हैं? मैनेजमेंट की डेफिनेशंस कवर की हैं. डेफिनेशंस के बाद मैनेजमेंट के फीचर्स कवर की हैं. फीचर्स के बाद मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस कवर की है. इंपॉर्टेंस के बाद मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स कवर किए हैं. और ऑब्जेक्टिव्स के बाद मैनेजमेंट का नेचर कवर किया है. सब कुछ, डेफिनेशन ले लो, फीचर्स ले लो, इंपॉर्टेंस ले लो, ऑब्जेक्टिव्स ले लो, नेचर ले लो. हम लोगों ने सब कुछ कवर किसके रिगार्डिंग किया है स्टूडेंट्स? मैनेजमेंट का. और फर्स्ट चैप्टर का नाम ही क्या है? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. आया समझ? थोड़ा सा क्लियर हो गया?